ठीक है सर। हाँ, आरजेडी से लोकसभा प्रत्याशी सुचंदा राम जी पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। 89 होगी, 90 है। 90 में आता है। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। आप जितना जल्दी है नदी भाई, हम है आधा घंटा पर भीड़ ज्यादा है ना। आप AR की बात आप तो देखिए, आप इसको। हाँ, हम RJD प्रत्याशी सुचंदा राम बोल रहे हैं। हाँ, उसको करने का मतलब देखिए, आप उसको अति लाइनअप करिए। आप बहुत धीमा हो रहा है, 150-200 लोग लाइन में खड़े हैं। धूप होता तो क्या हाल होता। हाजीपुर का MP होगा, पहली बार लोकल इनके खिलाफ में जो है कि चुनाव मैदान में आया है। और इस पर निश्चित रूप से और सभी जाति समाज के लोग सुचंदा राम को गले लगा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान के पूजा में, तिलक में, छेका में, फलदान में, जनेऊ में, शादी में, विवाह में, इस तरह के जो है कि हर मौके पर सुचंदा राम ऐसा लोग उपस्थित रहता है। चाहे वह PMCH का मामला हो, NMCH का मामला हो, चाहे वह मामला एम्स का मामला हो, उसके सुख दुख में सुचंदा राम खड़ा रहता है। इसलिए सभी लोगों ने ये मन बना चुका है कि इस बार 47 साल के बाद यह रिकॉर्ड को टूटेगा कि हाजीपुर का बेटा ही हाजीपुर का MP है। ये अगर हाजीपुर के विकास ये करते, लगातार 47 साल से लगातार केंद्रीय मंत्री रहे, हाजीपुर को उन्होंने क्या दिया? सुचंदा राम हाजीपुर का बेटा 18 महीना मंत्री रहा। यहाँ का राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव मंत्री रहे, तेज प्रताप जी महुआ के मंत्री रहे, और हम लोगों ने 18 महीना में 6 लेन राघोपुर को हम लोगों ने दिया। महनार महोत्सव हम लोगों ने दिया। सहदेई को जो है कि सहदेई में NM कॉलेज हम लोगों ने दिया, सहदेई में स्टेडियम दिया, सहदेई में जो है कि पावर ग्रिड दिया, देसरी में स्टेडियम दिया, देसरी में 20 बेड का हॉस्पिटल हमने दिया। आपको राजा पाकर में पारा मेडिकल कॉलेज दिया, GNM कॉलेज दिया, चक सिकंदर में जो है कि इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, महुआ में मेडिकल कॉलेज दिया, CRPF का कैंप राजा पाकर को हमने दिया, ITI कॉलेज जो है कि राजा पाकर सरसई को हमने दिया, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली को दिया, महुआ महोत्सव दिया, कमरिया महोत्सव जो है कि भगवानपुर हम लोगों ने देने का काम किया। और BPSC का BDO CO साहब का जो ट्रेनिंग बिहार में होता है, वो हाजीपुर का जो उसका बनाने का काम हम लोगों ने किया। ये 18 महीना का है। पूछिए उन 47 साल वालों से कि 47 साल आप लगातार केंद्रीय मंत्री रहे, आपने हाजीपुर को क्या दिया? हाजीपुर के इन लोगों ने गिरवी रखा था, उपेक्षा के दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि इनको तो माया ही नहीं था हाजीपुर से। आएंगे, जीत के चले जाएंगे। जब हाजीपुर का बेटा सुचंदा राम जब आया तो देखा कि नहीं, इस हाजीपुर की मिट्टी में ने सुचंदा राम जन्म लिया है, इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा। यह मिट्टी हमारी मातृभूमि है, इसलिए इसको आबाद करना, इसके सम्मान देना मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए हम पूरी ताकत के साथ, और मैंने वादा भी किया है कि सुचंदा राम चुनाव जीत रहा है, जीतेगा, और निश्चित रूप से प्रत्येक प्रखंड में यूथ क्लब का निर्माण करेगा। पटना से हाजीपुर को मेट्रो से जोड़ने का काम करेगा, और केंद्रीय विद्यालय जो हाजीपुर से इन लोगों के रहते जो जा रहा है उसको रोकने का काम करेगा। BSNL का ऑफिस चला गया, उसको लाने का काम करेगा। और जो इन्होंने जो है कि 47 साल में कम से कम 5 जो है कि शिलान्यास रेलवे में किया, वो ऐसे लोगों को सवाल करके हो सड़क से सदन तक के संघर्ष करना पड़े, सुचंदा राम करके अपने मातृभूमि पर विकास कराने का काम। आरक्षण की बड़ी बात चल रही, लालू जी ने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों को आरक्षण दे देगी अगर सत्ता में आएगी तो। अरे आप नहीं देख रहे, मुसलमान की बात तो छोड़िए, दलितों का आरक्षण उन्हें खत्म कर दिया। आज जो संविधान बचाने की बात चल रही है, देश का पहला नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी है, जिन्होंने कहा था कि संविधान बचाओ देश बचाओ। ये मुसलमानों की आरक्षण की बात तो बात की बात है, उनको तो मिलना ही चाहिए। लेकिन साथ साथ जो दलितों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो दलितों का आरक्षण दिया था, ये जब से 14 में आए, इसके बाद इन्होंने 19 में क्या किया? कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, बैकलॉग खत्म कर दिया गया। वाह, अब शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण था, जो सामाजिक आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था, इस आरक्षण को उन्होंने खत्म किया। और निजीकरण कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान को खत्म कर करके आरक्षण को खत्म करने वाली सरकार को इस बार देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। इसलिए इस राज्य में, बिहार में 40 पे 40 इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। टूट रहा है न देश के प्रधानमंत्री जी का,
देश के प्रधानमंत्री पहला ही प्रधानमंत्री हैं जो कलेजा पीटते थे और 56 इंच के कलेजा वाले प्रधानमंत्री जी क्या हुआ, पटना में इनको प्रवास करना पड़ा, पटना में रोड शो करना पड़ा। अब बगल में 15-17 किलोमीटर की दूरी हाजीपुर में, वहाँ पर आके सभा करना पड़ा। ये हाल तो देश के प्रधानमंत्री जी का है। अब तो इनका ब्लॉक बच चुका है, कम से कम ब्लॉक इनको करना पड़ेगा। ये स्थिति इनकी जमीन खिसक चुकी है देश के प्रधानमंत्री जी को। काँप रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का एक हेलीकॉप्टर इनके 22 हेलीकॉप्टर पर भारी है। आश्वस्त जीत को लेकर अरे निश्चित मैं तो महान मतदाता को प्रणाम करता हूं, सभी जाति समाज के लोगों को, कि शिवचंदा राम ऐसे जूता सीने वाला का बेटा, मजदूर के बेटा पर लोगों ने विश्वास करके चुनाव जिता रहा है। और शुक्रिया से बातचीत करने के लिए शिवचंदा राम है जो कि आरजेडी की प्रत्याशी हैं हाजीपुर से, अपनी बात रख रहे थे। रोशन मनोज कुमार के साथ अविनाश तिवारी, इंडिया टीवी हाजीपुर। आइए तो उंगली बोला, ऐसे भी आपसे ज्यादा अमीर है बाबा रहिएगा। ठीक है बेटी, अच्छा है ना, थैंक्स। आइए आने दो माता जी को आने दो, थोड़ा हटिए भैया, थोड़ा सा इनका थोड़ा ढूंढिए हो माता जी। इधर गिरे रख लेना। वो लड़के थोड़ा पकड़ना माता जी को। सामने देखो, सामने बाबू आइएगा जी, हो गया।